क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल की हिस्ट्री बुक्स में मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम क्यों नहीं होते, या इतने कम नाम क्यों होते? क्या वजह है कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटीज, पहले हॉस्पिटल, पहले सबसे बड़ी लाइब्रेरी इस्लामिक रूल के दौर में थी, लेकिन फिर भी हिस्ट्री हमें सिर्फ यूरोप का हीरो क्यों बताती है? क्या ये सिर्फ भूल है, क्या फिर सच में हमसे हिस्ट्री छुपाई गई? आज इस वीडियो हम उसे हिस्ट्री की बात करेंगे जो आपको कभी पूरी नहीं बताई गई। जब यूरोप अंधेरे में था, तब मुस्लिम दुनिया रोशन बन चुकी थी। बगदाद का बैतुल हिकमत सिर्फ लाइब्रेरी नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर था। यहाँ साइंस, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पर काम होता था। इल्म सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, आम आदमी के लिए भी फ्री था। और आज जिसे हम मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं ना, उसी की बुनियाद उसी इस्लामिक सेंटर ने रखी थी, जिसे हिस्ट्री बुक सिर्फ फुट नोट बनाकर छोड़ देती है। हिस्ट्रिशियन जानते हैं कि वर्ड नॉलेज का ब्रिज अरबिक ट्रांसलेशन के थ्रू बना। एक सवाल और, अगर अलजेब्रा अल-ख्वारिज़्मी ने लिखी, तो फिर टेक्स्ट बुक में सिर्फ मैथमेटिक्स डेवलप इन यूरोप क्यों लिखा होता है? अगर इब्ने सीना की कैनन ऑफ मेडिसिन 600 साल तक यूरोप के सिलेबस में रही, तो आज उनका नाम क्यों नहीं पढ़ाया जाता? अगर सर्जरी के टूल अल-ज़हरावी ने बनाए, तो सिर्फ मेडिकल हिस्ट्री में वेस्टर्न डॉक्टर क्यों फेमस है? सच ये है कि मुस्लिम स्कॉलर को हिस्ट्री से धीरे धीरे इरेज किया गया, क्योंकि जो कौम इल्म में आगे होती है ना, उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। आज खिलाफत का नाम आते ही लोग क्यों डरते हैं? उन्हें सिर्फ एक साइड दिखाई गई। खिलाफत का मतलब सिर्फ हुकूमत नहीं था, एक जिम्मेदारी थी। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में रूलर भी कोर्ट के सामने जवाबदेह होता था, और उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इज्जत लेने वाला भी नहीं मिलता था, क्योंकि सिस्टम इतना जस्ट था। एक सवाल और, जब यूरोप वार करे तो उसे एक्सपेंशन कहा जाता है, और जब मुस्लिम अपनी हिफाजत करे तो उसे टेरर क्यों बोला जाता है? ये डबल स्टैंडर्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ है। हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं होती, हिस्ट्री पहचान होती है। और जब किसी कौम से उसकी हिस्ट्री छीन ली जाती है ना, तो उसे अपनी नजरों में छोटा बना दिया जाता है। सवाल पूछना सीखो, क्योंकि सच हमेशा सवालों में होता है।